मेरे गिरामी क़ादिर और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस अशरा मुहर्रम की आज हमारी ये दूसरी नशिस्त है, जिसमें कुछ मारूज़ात दरख्वास्तें कल आप हज़रात की खिदमत में गोशगुजार की थी। उसी सिलसिले को आगे रवां दवां रखते हुए फिर आज के इस मफ़हूम को आप हज़रात के अज़हान आलिया तक पहुँचाने की जसारत हासिल कर रहा हूँ, बतौफ़ीक़ इलाही बताईद आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो कल भी हमने आप हज़रात की खिदमत में यही अर्ज़ किया था कि अल्लाह ग़ुलामी को पसंद नहीं करता। इंसान छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या फ़कीर, मिस्कीन हो या अमीर, सबको अल्लाह ने एक जैसा पैदा किया है। और उसकी दलील ये है कि जब अल्लाह अपनी बारगाह में बुलाता है तो बुलाने के बाद ये नहीं कहता कि पहली सफ़ में अमीर रहेंगे, दूसरी सफ़ में गरीब रहेंगे, तीसरी सफ़ में मुफलिस रहेंगे, चौथी सफ़ में यतीम रहेंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा, किसी मासूम की हदीस नहीं। अगर हो आपके इल्म में तो इजाफा फरमाइएगा, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ इस मंजिल के ऊपर, ये बड़प्पन छुटापन सब अल्लाह की बारगाह में आके ख़त्म हो जाता है। महमूद व अयाज सब एक ही लाइन में, एक ही सफ़ में खड़े हुए नज़र आते हैं। वहाँ कोई ना अमीर होता है ना गरीब होता है, सब अल्लाह की निगाह में बराबर है कि ये मेरा बंदा आया है मेरी इबादत करने के लिए। जैसा मसला अल्लाह की इबादत का है, वैसा ही मसला फर्श अज़ाए हुसैन का है। फर्श अज़ाए इमाम हुसैन का मसला भी वैसा ही है। यहाँ ना कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई फ़कीर है, सब खाली दामन आए हैं, खाली हाथ आए हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा जेबों में मोबाइल होगा, है ना, लेकिन सब खाली हाथ आए हैं। लेकिन कितना करीम है कि जब उसकी फर्श अज़ा पे कोई खाली हाथ आता है तो फिर फर्श अज़ा से वो खाली हाथ जाने नहीं देता। और दो चीजें देता है, और रूह की भी ग़िज़ा देता है और शिकम की भी ग़िज़ा देता है। शिकम की ग़िज़ा का नाम तबर्रुक है, रूह की ग़िज़ा का नाम फ़ज़ाइल आले मोहम्मद। सलावत पढ़ ले मोहम्मद। तो अहले नज़र हज़रात तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। पैगाम मेरा ज़्यादातर नौजवान यूथ से रहता है ताकि कोई मसला मेरे नौजवानों तक पहुँचे और ये मजलिसें खाली इस इमाम बाड़े की वक्तियाँ ना रहें, वक्त पे आए और चले गए। कुछ मजलिस में ऐसा हो कि नौजवान लेके उठे। ये हमारी मजलिसों का हदफ है। मैसेज के ज़रिए से पैगाम पहुँचाने की कोशिश जारी और सारी रहती है। देखिए, नमाज पढ़ता है, अल्लाह करे सबको तौफीक दे।
और जो नहीं पढ़ते वो कल से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ना अज़ादारी के बगैर नमाज है और ना नमाज के बगैर अज़ादारी है। अगर ऐसा ही है तो फिर जिस इमाम से मुसाफिहा मिला के आए हो उस सज्जाद को 1000 दरख्तों के नीचे, 500 दरख्तों के नीचे 1000 नमाज पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा। नमाज की बात आए तो हर जगह खामोश होते हैं लोग। नमाज एक मारिफत का निशाना है, लेकिन अल्लाह ने, अब तवज्जो है, आप हजरात की बात का आगाज कर रहा हूं, अल्लाह ने इबादत रखी है अपनी। शुरू किया बिस्मिल्लाह से और बिस्मिल्लाह रखा अलहम्द के आगाज में, फिर अलहम्द का सूरा, अलहम्द के बाद फिर सूरह कौसर, वो सूरह कौसर कि जो बीबी के लिए उतारा गया, जिसमें शहजादी को शामिल किया गया। सूरह कौसर किसके लिए उतरा? जनाब ज़हरा के लिए, है ना। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अल्लाह की इबादत करो और कुर्बानी दो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तुम्हारा दुश्मन हमेशा अबतर रहेगा। ये किसके लिए कहा गया है? जो ताना दिया करते थे सरवरे कायनात को कि रसूल की औलाद नहीं होगी। हां, औलाद उनसे नहीं हुई जिनके यहां बारात नहीं गई। मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में, औलाद उनसे नहीं हुई है जिनके यहां बारात नहीं गई। अल्लाह ने उस बीबी के शिकम से औलाद दी। आए हाय, जिसके घर पर रसूल सेहरा बांध के गया, और ज्यादा नहीं दी अल्लाह ने, एक दी है। ये जो 4 कहते हैं ना, 4 नहीं है, सिर्फ एक बेटी दी है। अगर 4 थी तो फिर मुबाहिले में क्यों नहीं आई? हाय हाय, मुबाहिले में क्यों नहीं आई? ना आना इस बात की दलालत है, आपकी बात मानते थोड़ी देर के लिए 4 थी, हमारे यहां नहीं, आपके यहां 4 हैं रसूल की बेटियां, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, फिर क्योंकि क्लिप बनती है छोटी छोटी, लोग पकड़ते बहुत हैं आजकल, आदत सी बन गई है, तो लिहाजा मुकम्मल करके चलता हूं मैं बात को। अजीज़ान मोहतरम, क्या होता है? वो कहते हैं कि 4 बेटियां रसूल के, क्यों? अपने रुतबे बढ़ाने के लिए, अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए, अपने को मुअज्जम बताने के लिए, अपने को बड़ा बताने के लिए कि हम भी रसूल के रिश्तेदार हैं। अल्लाह ने कहा मैंने भी मोहर लगा दी। कैसी मोहर? कि शादियां तो रसूल 11 करेंगे। हाय हाय हाय, शादियां तो रसूल की 11 सूरह, यानी आप फरमान साहब की तफसीर उठाइए, कुरान पढ़िए, मैं आपको रिवायत की बातें नहीं कर रहा हूं, कुरान की आयतों से देखिए, तफसीर पढ़िएगा, उसमें आपको महसूस होगा अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की है, लेकिन औलाद खतीजा को दी है। हाय हाय हाय, औलाद शहजादी खतीजा को दी है, और ऐसी बेटी दी है, आज तक किसी की नस्ल, आज तक किसी की नस्ल बेटी से नहीं चली। हाय 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 हाय, अगर मेरी बात पहुंचे आप हजरात तक तो दुआ में याद रखिएगा, किसी की नस्ल बेटी से नहीं चली, और जिसके बेटी होती है वो बेटे की दुआ करता है। अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, हम तुझे बेटी दे के इसकी नस्ल को कयामत तक रखेंगे। सबकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन नस्ल सैयदा को कायम रखेंगे। कब तक? कयामत तक। ऐसे रवा रवी में नहीं कह रहा हूं, दलील रखता हूं। इरशाद होता है सूरह लैल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अलैना लल हुदा, इन्ना अलैना लल हुदा। क्या मतलब? कि हमने हिदायत की जिम्मेदारी हर जमाने में अपने पास रखी है। अल्लाह अव्वल ता आखिर
हमारे हाथ में हिदायत की जिम्मेदारी है। तो अजीजान मोहतरम, अगर हादी ना हो तो कयामत अभी आ जाएगी, अभी कयामत आ जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले तक यह मशहूर हुआ था दुनिया में, हर ज्योतिष ने यह बताया कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। लोगों ने दान देना शुरू कर दिए, कोई मंदिर में दान दे रहा है, कोई गिरजाघर में दान दे रहा है, कोई मस्जिदों में दे रहा है। लेकिन एक कौम थी जो मुतमईन बैठी हुई थी। आए हाय हाय हाय, एक कौम थी जो मुतमईन तरीके से घरों में सुकून से बैठी थी। कहा भाई तुम्हें परेशानी नहीं है? कहा हमें परेशानी कैसे? पहले इमाम आएगा, बाद में कयामत आएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। समझ है? अरे अल्लाह क्या इसमें पैगाम नहीं है? ये फजीलतें पढ़े तो ये भी लोगों को हजम नहीं होती है। फिर मिंबर किसके लिए बना है? मिंबर बना किसके लिए है? हुकूके आले मोहम्मद को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इधर उधर की बातें आके इसमें मिंबर पे नहीं होंगी, मिंबर पे हक बयानी होगी। अगर है तुम्हारे घर की लकड़ियां तो कुछ भी पढ़ लो, अगर है फजील का मिंबर, अल्लाहु अकबर, तो इस मिंबर से फजीलत आले मोहम्मद बयान होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कजाओं का मिंबर बना के रसूल ने दिया है। अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हैं? आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास दलील है मेरे भाई, बाद में सवाल करें, मैं तो यही हूं, ऐसे थोड़े पढ़ता हूं। देखिए अभी जो दौर चल रहा है, यही वो अय्याम थे जब मेरे चौथे इमाम को दरबार शाम में जाना पड़ा। जब दरबार शाम में चौथे इमाम पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद बेवक्त अजान दी गई इमाम के कलाम को रोकने के लिए। इमाम खामोश है, हथकड़ी है, बेड़ियां है, गले में तौक है, लंगर है, एक कैदी की तरीके से मेरा इमाम खड़ा है। इस आलम में बेवक्त की अजान दिलवाई गई। क्यों दिलवाई गई? ताकि सज्जाद को लोग पहचाने कि ये नमाज के वक्त, अजान के वक्त इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सज्जाद ने वक्त अजान खुतबा रोक कर इमाम ने, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मुअज्जिन पहुंचा तो मुतवज्जो होकर यजीद से पूछा, बताइए तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? बताइए तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? फसाहत इमाम को कौन समझेगा? अजीजान मोहतरम, काल है लोगों, अब तक ये लकड़ी का ढांचा था, ये मिंबर अब तक लकड़ी का ढांचा था। मिंबर वो होता है जिस पे फजीलत आले मोहम्मद बयान की जाती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इधर उधर की बातों में मिंबर पे अपना वक्त खराब मत कीजिए। जब आते हैं, पता है आप कितनी कितनी दूर से है, मुझे एहसास हो रहा था आते वक्त, न जाने कहां कहां से आप तशरीफ लाते, किस लिए? फर्श अज़ा पर। और मैं 1 घंटा पढ़ता हूं तो मेरा ही तो 1 घंटा है। कितने लोग हैं गिने? सबका 1-1 घंटा, सबका 1-1 घंटा गिने। आप कितना वक्त खर्च किया आपने इस फजीलत के लिए, इन मसाइब के लिए, इन आले मोहम्मद की फजीलतों के लिए? 1 घंटा नहीं, ये 100-150 घंटे जो आपके जा रहे हैं। तो आप ऐसे थोड़े देने के लिए आ गए? अरे घर में अगर मोहतरमा आवाज है तो 5 मिनट सुनना मुश्किल है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में, लेकिन 1 घंटा मुश्किल, 1 घंटा आकर फर्श अज़ा पर उनका किस्सा सुन रहे हैं कि जिनको देखा भी नहीं। हाय हाय हाय, जिनको देखा भी नहीं है, बस बुजुर्गों ने बताया, फर्श अज़ा पे उलमा ने सुनाया
और इतने यकीन के साथ सुनते हैं 1400 बरस की कहानी कि जैसे ये वाकया कल ही हुआ हो। हम इसीलिए तो कहते हैं हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। सलावत पढ़ दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हकीकत है या नहीं है? अजीजान मोहतरम, महसूस करना है, खाली सुन सुना के वाह वाह करके नहीं जाना है। वाह वाह वाली मजी से बहुत पढ़ी है मैंने, बड़े बड़े मजमू में पढ़ी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई पैगाम हो, कोई मैसेज हो, और वो भी फजीलत आले मोहम्मद का हो, जिनका मिंबर है उन्हीं की बात हो। मैं ये चाहता हूं। और मजहब की बातें आजकल बहुत एहतियात से पढ़ूंगा मैं ये बात, और सुनिएगा इसको बहुत तवज्जो के साथ। तायद करना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। एक मुहिम चल रही है। क्या मुहिम चल रही है? कि किबला इतना पैसा आजादारी पे खर्च हो रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है, करोड़ हाँ करोड़। अरे जब चांद दिखता है कितने लाखों की तो औरतें हमारी चूड़ियां तोड़ देती हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, मैं बहुत बड़ी बात कह गया है। बंगड़ियां अपने हाथों की तोड़ देती हैं औरतें, क्या हमारे गमे हुसैन के सामने इसकी औकात क्या है? हम एक खर्च करेंगे, हुसैन 10 गुना अता करता है। ये बात होती है। एक मंजिल, इतनी अगरबत्तियां, इतनी मोमबत्तियां काहे पे खर्च हो रही हैं? जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे का तबर्रुक कितने का बढ़ गया? क्या नियाज पे नियाजें हो रही है? देगों पे देगे चढ़ रही हैं। मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं भाई आप? कहा मौलाना हम कहना ये चाहते हैं कि ये पैसा यतीमों पे खर्च किया जाए, ये पैसा बेवाओं पे खर्च किया जाए, ये पैसा बच्चों की तालीम पे खर्च किया जाए, ये पैसा गरीब बेटियों की शादियों में लगाया जाए। मैंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी समातों को जिंदा रखे। खुदा की कसम सुनिएगा जुमला, आप मचल जाएंगे जो जवाब देने के लिए जा रहा हूं। भाई जब जिक्र हुसैन होता है, तबर्रुक बढ़ता है, तभी आप क्यों जिंदा होते हैं? पूरे साल मुर्दा क्यों थे आप? आपकी आंखें क्यों नहीं खुली थी? इस्लाम ने कानून बनाया है, इस्लाम ने कानून बनाया। रिकॉर्ड मजलिस मेरी, इस्लाम ने कानून यह बनाया बेवाओं का ख्याल करना है, यतीमों का ख्याल करना है, तो शबे ईद किया करो। हाय 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 हाय, शबे ईद क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि फितरा जेब से निकालना है ना। उस वक्त गरीब याद नहीं आया, उस वक्त मुफलिस याद नहीं आया, फिर इस्लाम ने कानून बनाया ज़कात निकालो, गैर सादात को दो। उस वक्त गरीब याद नहीं आया, फिर सादात के लिए हिस्सा रखा कि सहमे सादात निकालो, गरीबों की मदद करो। अपनी जेब पे पड़ती है तो मजहब याद नहीं आता। जब हुसैन की फर्शे अदा पिछते हैं, सलावत पर दो मोहम्मद और मोहम्मद पर। जब हुसैन की फर्श याद आती है, हर चीज तब याद आती है। बेवा भी याद आती है, तालीम भी याद आती है। ये खर्च इसलिए करते हैं उसके गम में तो वो 3 दिन का भूखा प्यासा गया है। क्या आप अर्ज दे लेंगे इस बात का? उसने कायनात को जिंदा किया है। जो कौमें मर चुकी थी, यही जात थी जिसने दोबारा जिंदगी अता की है। हलाल को हराम, हराम को हलाल हो चुका था। अगर हुसैन करबला न जाते तो हुसैन ने कुर्बानियां दे के लोगों को बताया कि मैं शोहरत के लिए नहीं, मुर्दा ज़मीरों को जिंदा करने के लिए आया हूं। इस हकीकत को समझे, करबला का फलसफा समझे। करबला हादसे का नाम नहीं है, करबला वाकई का नाम नहीं है। इसको महसूस करना हमारी जिम्मेदारी बनता है। बस एतराज बहुत जल्दी है। एतराज वो, मैं कहता हूं हर चीज पे एतराज करो, हुसैन के साथ ना करो। हुसैन कल भी मजलूम था, हुसैन आज भी मजलूम है। इस चीज को महसूस करो।
खुदा की कसम न जाने क्या क्या हो गया। पहले गैरों से डर लगता था कि गैर क्या एतराज करेगा, आज अपनों से डर लगने लगा है, हैं? कि कौन सा सवाल खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, अगर किसी को शक हो रिकॉर्ड कीजिएगा, डालिएगा फेसबुक पर। अल्लाह अकबर। क्या नहीं दिया हुसैन ने। जुमला कहूं आपके लिए, थोड़ा सा उभरिएगा, आंखों में आंसुओं के सैलाब आ गए आपके। जो कुछ हुसैन के पास था वो हुसैन ने अल्लाह की राह में करबला में खर्च कर दिया। अब जो कुछ उसके पास है, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो कुछ उसके पास है वो सब हुसैन का है, वो सब हुसैन का है। आप कहेंगे मौलाना क्या कह दिया आपने, दलील सुने। वमिनन नासे मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। अपना नफ्स बेचकर मर्ज़ी परवरदिगार खरीदी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। यह आज़ादारी खेल नहीं है। खुदा सलामत रखे उस यूथ को जिन्होंने इस अशरे का एहतमाम किया है। अल्लाह जिंदा सलामत रखे इनके औलादों को। खुदा की कसम कोई मामूली मरहला नहीं है। हम तो बड़ी आसानी से सुन रहे हैं, लोग हाथ कटा कटा के ज़ियारत हुसैन को गए। कभी महसूस किया है हमने? बहुत आसानी से हमें आजादारी हुसैन मिली है। मां बाप का मर्तबा हुसैन ने बताया, मां बाप की दुआ का सलीका हुसैन ने सिखाया, गरीब परवरी हुसैन ने बताई, फाका शिकनी हुसैन ने बताई, नमाज का तरीका हुसैन ने बताया, इबादतों में अल्लाह से कलाम करना अहले बैत ने बताया। कौन सा पहलू है कि जो अहले बैत ने इस कौम के ऊपर आया नहीं किया, इंसानियत के ऊपर आया नहीं किया। लेकिन हुसैन को हुसैन की तरह समझो। अजीजों, एक मंजिल सुनाता हूं मैं आपको, आमादा हैं? चौथे इमाम। कल मैंने कुछ बातें मां के हवाले से कही थी तो बाप जरा मायूस थे। आज बाप के हवाले से एक पैगाम। बाप और मां बड़ी दौलतों का नाम है। जिसके सर पे बाप नहीं है वो जरा सोचे थोड़ी देर के लिए कि क्या लुट गया। दुनिया की हर चीज मिल जाती है इंसान को, ऐश मिल जाएगा, आराम मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, लेकिन घर में दुआ देने वाला बाप नहीं देता। पहचानिए इस मारिफत को। बाप कितनी बड़ी दौलत का नाम है। जब तक बाप जिंदा है ना, औलाद को फिक्र नहीं रहती, जवाब बाप दे देगा। हाय हाय। लेकिन जब बाप चला जाता है ना, तब पता चलता है कि कितना बड़ा सरमाया मैंने खोया है। तवज्जो है? आइए, सरकार चौथे इमाम के हवाले से मैं बात अर्ज कर रहा था। इमाम ने फरमाया कि जब तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ तो यह ना समझना बहुत बड़ा इंसान बन गया। मैं कुछ कह रहा हूं आपके खिदमत में। अगर आप साइंसदान बन जाए तो यह मत समझना कि बहुत बड़ी नौकरी मुझे मिल गई है। कुछ भी नहीं हो। जो कुछ हो बाप की वजह से हो। अगर यह ना होता तो तुझे सहारा कौन देता? तू पढ़ता कैसे? तू कॉलेज तक कैसे जाता? इसने तेरे कॉलेज तक पहुंचाने के लिए न जाने कितनी जूतियों को घिस दिया। क्या तू सिला दे सकता है इसका? बाप बूढ़ा हो गया तो समझते कि खत्म, रद्दी में डालो। नहीं, बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, आप पे कितना भी इल्म आ जाए, इल्म आपके पास होगा, दुनिया का तजुर्बा इस बुजुर्ग के पास होगा। जो ज़ईफ बाप होगा घर में, नेमतें हैं वालिदैन। सुनेंगे आप, कुरान से पढ़ता हूं मैं, बात को महसूस कीजिएगा ताकि ये अजमत वालिदैन बच्चों के दिल में उतरे। बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे आज, खुदा करे मैं ये बात पहुंचा सकूं। जनाब यूसुफ कौन है? नबी है। याकूब कौन है? बाप है। याकूब के बेटे का नाम यूसुफ है ना? भाइयों ने यूसुफ को कहां डाल दिया? कुएं में डाल दिया। किस वजह से? जलस, हसद, बुग़्ज़, इनाद। क्योंकि नस्ल नबूवत,
नस्ले नबूवत यूसुफ के यहां थी, ओहदाए नबूवत यूसुफ को मिल रहा था। ये मिलने के बाद भाइयों को बर्दाश्त ना हुआ। अरे जब भाई का ओहदा भाई ना बर्दाश्त करेगा तो दुनिया क्या बर्दाश्त करेगी। कुरान पढ़िए, कुरान फहमी है ना। जब भाई का ओहदा भाई ना बर्दाश्त करे, वही खून है, रगों में वही खून दौड़ रहा है, लेकिन भाई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन क्या कहना बाप का, वो चाहता है कि मेरा ताज से भी बड़ा ताज मेरी औलाद को मिल जाए। ये बाप के यहां हसद नहीं आता, अपने से बड़ा देखना चाहता अपनी औलाद को। दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं मिलेगा। जब भाई के यहां नहीं मिला तो दूसरे रिश्तों में कहां से मिल जाएगा। जनाब यूसुफ जब बादशाह बन गए, तमाम चीजें छोड़ दी, नतीजा दे रहा हूं, शायद ये बात ही पैगाम के लिए काफी होगी। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह बन गए, सल्तनत मिल गई। सल्तनत मिलने के बाद जाहो हशम है, ताजे नबूवत है, इस्मत है ना, बादशाह वक्त है, न जाने कितने खादिमीन जनाब यूसुफ के साथ है। बाप को पता चला कि बेटा आ रहा है। बाप ने अपना घर छोड़ा, बेटे से मिलने के लिए बढ़ा। अल्लाह अकबर। उधर से यूसुफ ने देखा, इधर से याकूब ने देखा कि वो बेटा आ रहा है? उधर बेटे ने देखा कि बाप आ रहा है। लेकिन मेरे अजीज, जब यूसुफ ने पहचान लिया, बहुत तवज्जो, ऐसे खामोशी से नहीं बैठने दूंगा आपको। जब यूसुफ ने पहचान लिया कि बाप आ रहा है, तो एक लम्हे के लिए दिल में यह ख्याल आया, बहुत ठहर के यह ख्याल आया कि मेरी बादशाहत के फौजी मेरे साथ है, बड़े बड़े अमीर मेरे साथ है, तख्तो सल्तनत ताज सब मेरे पास है। अगर मैं फटे हुए लिबास वाले से मिलने के लिए जाऊं, अरे कहां है आप, मैंने तो बात ही कह दी आपके सामने, तो ये लोगों की नजर में मेरी इज्जत क्या रहेगी। एक लम्हे के लिए यूसुफ ने सोचा। सोचने के बाद इतने में जिब्राइल आए। जिब्राइल का नुज़ूल हुआ कि यूसुफ ये तुमने क्या किया। कहा मैं तो सोच ही रहा था, बस सोचते सोचते हाथ से नूर निकला। अरे कहां है भाई आप, सोचते सोचते यूसुफ के हाथ से नूर निकला। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये क्या है? कहा नूर निकल गया। कहा कैसा नूर? कहा तेरी नस्ल से नबूवत आगे चलने वाली थी, अल्लाह ने उस नस्ल से तेरी नूर को छीन लिया है। कहा वजह? कहा तूने बाप के इस्तकबाल में एक लम्हे की ताखीर की है। अरे जब यूसुफ जैसे नबी के नस्ल में नबूवत न बचा सके, तो आपकी और मेरी तो हैसियत क्या है। हाय हाय हाय, पहुंचा पाया कि बात नहीं पहुंची है, बात के नहीं पहुंची है। अजीजों, जब यूसुफ जैसा नबी अपनी नस्ल में नबूवत को न बचा सका, तो हमारी और आपकी तो हैसियत क्या है। माँ बाप को ज़ईफ ना समझना। माँ बाप एक कद्र है, माँ बाप एक सुतून है, माँ बाप एक उसूल है, माँ बाप इबादत का आइन है। आपके अंदर हुनर आ जाए तो उसके ऊपर तकब्बुर न करना, यह बाप ही का दिया हुआ है। हाय 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 हाय, चलना तुझे इसने सिखाया, बोलना इसने सिखाया, इशारे इसने सिखाए, सब कुछ तेरा मालिक ये है। इसीलिए अल्लाह कह रहा मेरी इबादत के साथ इताअत वालिदैन जरूर करना। अगर न करी तो तुम्हारी इबादतों को कबूल न करूंगा। तुम्हारी इबादतें काबिले कबूल नहीं है। सन्नाटे में चले गए, पैगाम देना तो मेरा काम है ना। मिंबर से ये भी पढ़ूंगा और वो भी पढ़ूंगा। सलावत पढ़िए मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, अगर ये ना पढ़े फजाइल आले मोहम्मद के साथ, तो हुकूक आले मोहम्मद कैसे पहुंचेंगे। ये तरीका हमें किसने बताया। खाली मौलाए मुत्तक़ियान, अब तवज्जो बहुत, मौलाए मुत्तक़ियान खाली लड़े ही नहीं है, हर जगह तलवार शजात, तलवार शजात, तलवार शजात। अली को एक ही आईने में दिखाया गया। अली का कोई सा ऐसा आईना खाली नहीं है।
जिसमें अली ने काम न किया हो। अरे ये वो अली है कि जो रात की तारीकी में पुश्त के ऊपर रोटियों की बोरी लाद कर, हाय 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 हाय, बोरी लाद कर हर गरीब के घर पर, यतीम के घर पर, बेवा के घर पर अली जाता था। लेकिन लेने वाले को यह नहीं पता था कि देने वाला कौन है। हाय 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 हाय, देने वाला कौन है ये तो पता जब चला जब 21 रमजान को सर पे जरबत लग गई। अरे कितना करीम था अबू तालिब का बेटा, सवाल करने वालों को देता रहा लेकिन चेहरा दिखाने की कभी ख्वाहिश नहीं की। यह है किरदार अली इब्ने अबी तालिब। क्या ये पहलू खाली है? एक बात और पढ़ता हूं अपने नौजवानों के लिए। एक अंग्रेज अपनी किताब में नकल करता है, क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अली को क्या समझूं। मैंने तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया है, बाकी तो आप जाकिरीन से सुनते हैं कि मैं अली को क्या कहूं। कोई पहलू ऐसा नहीं है जहां अली नजर ना आता हो दुनिया का। वो अली जिसने उमर इब्न अब्दूद जैसे का सर काटा, मरहबू अंतर के 2 हिस्से कर दिए है? अली लरजता कहां था? अली डरता कहां था? अली के यहां खौफ कहां था? आए हाय हाय, कहां है आप? मुझे नहीं पता है कहां चले गए आप। अजीजों, अली लरजता कहां था? जब मुसल्ला इबादत पे आता था, जो मैदान खैबर का फाते था, वो मुसल्ला इबादत पे आके लरज के बताता था कि मैं बंदा हूं, इस बंदे का कोई खुदा है। हाय 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 हाय, सलावत पढ़े अज़मत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहु अकबर। या दूसरी मंजिल यह है कि मौलाए मुत्तक़ियान दुश्मन का बाग है। किसका? दुश्मन का। यहूदी दुश्मन थे इस्लाम के, ईसाई और यहूदी। पूरा कुरान इसके मुतालिक है। इस्लाम का पहला सबसे पहले दुश्मन कौन बने? ये यहूदी और ईसाई। लेकिन मेरे अजीजों, ये वो वक्त है कि मौलाए मुत्तक़ियान ने मजदूरी कहां की। अब सवाल मेरा यह है आपसे, सुनते तो बहुत हैं आप, है ना? जब पूछो कि मौला साहब ने बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी, जब अच्छी बता रहे हो तो ये भी तो बताओ क्या पढ़ा। कहने नारे बहुत थे। नारों के ऊपर नहीं जाना, ये देखना कि कलाम अली क्या था। आए हाय, सामने वालों को समझा सके, यह है मजलिस का फायदा। मैं नारों के मुखालिफ नहीं बोल रहा हूं, नारे लगाइए, लेकिन नारे वाली मजलिस की तारीफ बहुत अच्छी थी। आप तक क्या पहुंचा? आप तक पैगाम क्या पहुंचा वो मुझे बताना है, ताकि मजलिस हुसैन का सिलसिला जारी और सारी रहे। अब जैसे ही मौलाए मुत्तक़ियान कहां पहुंचे? यहूदी के बाग में। जब यहूदी के बाग में गए तो मेरा सवाल यह है कि अली को यहूदी के बाग में, जो दुश्मन इस्लाम था, मजदूरी करने की जरूरत क्या थी? सवाल है या नहीं है? मौलाए मुत्तक़ियान को यहूदी के बाग में मजदूरी करने की जरूरत क्या थी? अभी भी नहीं बोले आप, अब बोलेंगे। जब अली के घर में रहने वाली एक कनीज मिट्टी की दीवार की तरफ इशारा कर दे, वो सोने की हो जाए, तो उस अली को मजदूरी करने की अभी भी नहीं पहुंची बात। जब एक कनीज का आलम यह है कि अगर इशारा कर दे दीवार की तरफ तो वो सोने की हो जाए, तो जब कनीज का यह आलम है तो आका कैसा होगा? मेरा मौला कैसा होगा? अब सवाल फिर वही रह गया, तो फिर अली मजदूरी क्यों कर रहे थे यहूदी के बाग में? अली के मजदूरी करने का मकसद क्या था? मकसद अली यह था ताकि मैं अपने आने वाले शियों को, चाहने वालों को एक मिजाज, एक तबीयत बना के चला जाऊं। जवान होकर बूढ़े बाप बाप को अजियत न देना। जब जवानी जोश मारे तो घर के लिए, हलाल रोजी के लिए निकल जाना। हाय 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 हाय, क्या सुना आपने और क्या पढ़ा मैंने। यानी मौलाना मुत्तक़ियान फरमाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने से
अल्लाह रिस्क नहीं देता, हरकत करोगे तो बरकत खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं, इस मंजिल को पहचाने। यह था मेरा मैसेज, यह था पैगाम जो मैंने आप तक दिया। आइए थोड़ा सा आपकी सतह ज़हनी को बुलंद करूं, कहीं आप मायूस तबीयत लेके ना चले जाए। पूरे मुझे 9 दिन और भी पढ़ना है इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना, कल से ज्यादा मजमा आज है इंशाअल्लाह, फिर कल भी आएगा तो कोई नई बात हो। बातें तो सारी मैं आपकी खिदमत में वो कर रहा हूं कि जो काम की है और जिनकी जरूरत है इस वक्त माशरे को। तवज्जो फरमा रहे हैं। आइए सरकार मौलाए मुत्तक़ियान चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, 10,000 का लश्कर सिफ़ीन जा रहे हैं। कौन? मौलाए मुत्तक़ियान। रास्ते में एक शहर पड़ा जिसका नाम मदाइन है। क्या नाम है? मदाइन शहर रास्ते में पड़ा। मौलाए मुत्तक़ियान ने 10,000 के लश्कर को रोका, क्या आ जाओ तुम्हें एक शहर की ज़ियारत कराता हूं। काफिर बादशाह रहता था वहां, जहां ज़ियारत करा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, काफिर बादशाह था। क्या आओ, सबको रोका। रोकने के बाद कहा यहां पर वो फैसले दिया करता था, यहां मुशीर बैठते थे, यहां मशवरा देने वाले रहते थे। कौन बता रहे? मौलाए मुत्तक़ियान। कौन सा महल था, कहां का रहने वाला था? यह शहर ईरान का रहने वाला था। नाम इसका नौशहरवाने आदिल था। क्या सुन रहे हैं आप? मुझे नहीं पता है, मैं तो चाहता हूं कि कुछ पहुंचे आप तक। कौन है नौशहरवाने आदिल? जब नौशहरवाने आदिल ने मैं शहर छोड़ा, समझ गए ना? खिलाफत किसकी थी? इशारा तो समझेंगे ना आप। उसकी खिलाफत में जब शहर छोड़ दिया तो अपने महल से कह के चला, काफिर है अभी, क्या कह के चला कि तुझे उस वक्त तक रहना है जब तक मोहम्मद का आखिरी मोहम्मद। आप पता नहीं कहां तक पहुंचे हैं आप, मैं तो खुदा की कसम तारीख का कलेजा निकाल के रख रहा हूं। कहा तुझे उस वक्त तक रहना है, अभी काफिर ईमान नहीं लाया, तुझे उस वक्त तक रहना है जब तक मोहम्मद का आखिरी मोहम्मद इस दुनिया में ना आ जाए, तुझे बाकी रहना है। अल्लाह अकबर। इसका नाम था नौशहरवाने आदिल। उसके बेटे का नाम है शहरयार। शहरयार के बेटे का नाम है यजरमो। उसके बेटे का नाम, अल्लाह अकबर, ये सिलसिला इस तरीके से है। और उसके 2 बेटियां, एक बेटी का नाम शहरबानो। हाय 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 हाय, कुर्बान हो जाऊं मैं आपके। एक बेटी का नाम शहरबानो, एक का नाम कुनान बानो। तवज्जो फरमा रहे? शहरबानो का अक्द किससे हुआ? अल्लाह अकबर, ईमान ले आए हैं। अक्द किससे हुआ? मौला इमाम हुसैन से। क्या नाम रख दिया? शहर बानो। अल्लाह अकबर। शहर की शहजादी। हाय हाय हाय, शहर बानो जब नाम रखा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने देखिए इनके वतन से एक बेटा दिया। शहर बानो कोई मामूली चीज नहीं थी, एक बादशाह की बेटी है, शहजादी है। तवज्जो फरमा रहे? तो जब इस शहर में मौला पहुंचे, मदाइन में, अब्बास कुम्मी की मफातिहुल जिनान पढ़ना उठा के, उसमें आपको दुआएं मिल जाएंगी। मौला ने कहा यहां 2 रकत नमाज पढ़ो, यहां ये दुआ पढ़ो, यहां पे ये करो। अल्लाह अकबर। अब यहां से सफर चला। चलने के बाद चलते चलते एक शहर आया। इस शहर का नाम है शहर लूत। अरे क्या सुन रहा है, मैं तो खुदा की, इसीलिए तो कहते हैं कि खैबर और खंदक पढ़ो, सुभान अल्लाह कराओ। नई बात आप सुनते नहीं है। एक सलावत पढ़िए मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो, बहुत तवज्जो। अज़ीज़ान मोहतरम, हुआ क्या? जब शहर लूत आया तो वक्त ज़ोहर आ गया, वक्त नमाज आ गया, वक्त अजान हुआ। तो एक सहाबी करीब आया, बहुत तवज्जो, और आके कहता मौला वक्त अजान हो चुका। तो अमीर पलट के कहते हैं क्या मुझे नहीं पता? हाय 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 हाय, मैंने कितनी मेहनत की है, पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। क्या मुझे नहीं पता? दुनिया बन रही थी, अली देख रहा था।
हाय 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 हाय, दुनिया बन रही थी, अली देख रहा था। तूने मुझसे क्यों कहा? कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। कहा ये शहर लूत है, ये शहर लूत है, ये शहर लूत है। अगर लूत की तारीख जहन में हो, ये शहर लूत है, ये शहर लूत है। कहा इस जमीन पे अजाब आया, जिस जमीन पे अजाब आ जाए मासूम वहां नमाज नहीं पढ़ सकता। हाय 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 हाय, वहां मासूम नमाज नहीं पढ़ सकता। कहा चलो आगे। दूसरी मंजिल आई, इमाम ने वहां लश्कर रोका और नमाज को अदा किया। बात पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंच गई ना। यानी इमाम ने बताया, मेरे अजीजों एक मंजिल मुझे और याद आती है, जहां पर अजाब आ जाए, जहां पर अजाब आ जाए, जिस जमीन को उलट दिया जाए वहां मासूम नमाज नहीं पढ़ेगा, मासूम नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों एक मैदान ऐसा है कि जिस पे हर नबी को ठोकर लगी, हर मंजिल पे परेशान हुआ। अरे अभी भी नहीं पहुंचे आप, हर नबी को वज़ियत पहुंची, ठोकर लगी, मुसीबतों से गुजरा, लेकिन अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को पता है हुसैन का सजदाए आखिर। सलावत पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। समझो है हुसैन का सजदाए आखिर इसी सरजमीन पर हुआ। इसे क्या कहते हैं? सरजमीन करबो बला। बला की जमीन, बला तो आई है लेकिन अजाब नहीं आया, क्योंकि अल्लाह को पता है कि मेरा दीन यहीं से बचेगा, मेरा कुरान की इज्जत यहीं से बाकी रहेगी। अजाब नाजिल नहीं किया, मुसीबतें उठाई है नबियों ने। क्या कहना खुदा तेरी शान का। अल्लाह अकबर। और सजदा भी ऐसा कि हर सजदा करने वाला सर रख के उठाता है। हुसैन ने ऐसा सर रखा, हाय 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 हाय, हुसैन ने ऐसा सर रखा कि हुसैन ने खुद उठाया नहीं, दुश्मन उठा के लेके गया। बता दिया नाना आपकी पुष्ट पर, जब मैं बैठ के नमाज पढ़ रहे थे मैं आपकी पुष्ट पर आया था, तो मैंने मजाक के वाकया माँ सैयदा को बताया। अम्मा नाना सजदे में थे, मैं पुश्ते नबूवत पर था, मेरा नाना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहता रहा। 3 की बजाय 70 मरतबा कहा, सजदे को तूल हो गया। तो ज़हरा ने कहा बेटा हुसैन तेरे नाना को अजियत बहुत हुई होगी। तो हुसैन ने जवाब दिया कि अम्मा ऐसा सजदा करके बताऊंगा। हाय 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 हाय, सलावत पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? लब्बैक या हुसैन। मेरे अजीजों सजदे से अच्छा कुछ नहीं है। सजदा मोमिन की मेराज है। सजदा मोमिन की मेराज है, सबसे बेहतरीन अफजल अरकान अगर नमाज में कोई है तो वो सजदा है। अल्लाह की पसंदीद अगर कोई इबादत है तो वो सजदा है। अब मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? कि हुसैन अल्लाह के लिए इतना झुका। हाय, हुसैन अल्लाह के लिए इतना झुके, इतना झुके कि जमीन दरमियान में आ गई। का परवरदिगार इससे भी अगर कोई और कीमती जगह होती तो मैं और झुक जाता। अब मेरे अजीजों इससे अच्छी शहादत की जगह नहीं थी। बाप ने भी सजदे को चुना, बेटे ने भी सजदे को चुना। हाय 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 हाय, बेटे ने भी सजदे को चुना, बाप ने भी सजदे को चुना। अली के सर पे भी जरबत हालत सजदा में, हुसैन की गर्दन पे भी खंजर हालत सजदा में। पहचाने करबला। करबला किसे कहते हैं? किस अमल का नाम करबला है? नमाज अहले बैत से अच्छी किसने पढ़ी है? अहले बैत जैसी नमाज किसी की हो सकती है? अहले बैत ने नमाज अदा करके बताया कि पहचानो जब बंदे खुदा के ऐसे हैं तो इन बंदों का खुदा कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों,
नमाज के दोस्त बन जाओ, क्योंकि अली की पसंदीदा इबादत का नाम है नमाज, हुसैन की पसंदीदा शय का नाम है नमाज। क्योंकि दो इमामों के सजदे बता रहे हैं कि हम कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। अहले बैत की फजीलत के साथ अल्लाह से दोस्ती रखो। मेरा अमीर फरमाते हैं कि जो मेरे खुदा को नहीं मानता मुझे लाख माने। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं आपके खुदा, जो मेरे खुदा को नहीं मानता मुझे लाख माने, कोई फायदा नहीं। और जिसने मेरे खुदा को मान लिया और बाद में मुझसे मोहब्बत कर ली, तो उसकी दुनिया में भी जन्नत है, आखिरत में भी जन्नत है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो है अजीज, यह है आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया है, बस अब चाहता हूं कि ज़्यादा तकलीफ नहीं, क्योंकि और भी तो पढ़ना है ना मुझे। कैप्सूल उतना दो कि जिसको इंसान तबीयत के एतबार से बर्दाश्त कर सके, क्योंकि जब स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में घंटे होते हैं ना, क्लासेस लगती हैं, वो भी 40 मिनट्स की होती है, क्योंकि असातिज़ा को पता है कि कितना हजम कर पाएंगे ये, तो लिहाजा बस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंशाअल्लाह भी तो सिलसिला जारी और सारी है। इतनी गुफ्तगू में अगर कहीं कोई सवाल आपके जहन में रहे तो बाद में आप बेशक मालूम करें, ताकि जो शक जहन में रह जाए उस शक को शक बना के कहीं गुनाहों में शामिल ना हो जाएं। अपने इल्म में इजाफा करें, करने के लिए आप उसको मालूम कर सकते हैं, खुदा करे, क्योंकि ये फ़र्श अज़ा है। हर इंसान तहारत के साथ आता है। क्यों? क्योंकि न जाने किसके पहलू में हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा अपनी पसलियों पे हाथ रखकर अपने करबला वालों का कोसा अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। महसूस कीजिएगा अरबाब अज़ा। देखिए, आप और हम महसूस करना है इसको। खतीब का काम ही ये होता है कि लोगों को एहसास दिलाया जाए। आप और हम कहीं से भी आए, है ना, कहां से आए, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, लेकिन इधर मजलिस का ऐलान होता है, उधर हुसैन की माँ। ऐसा नहीं है, आप जो डॉक्टर्स हैं वो मेरी बात की तायीद फरमाएंगे, हर मर्ज को इंसान बर्दाश्त करता है, लेकिन जब पसलियों की हड्डियां टूट जाती हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है ना। इन टूटी हुई पसलियों के साथ हुसैन की दुखियारी माँ फर्श अज़ा पे आती है। मेरे लाल के अज़ादार आए हैं, मेरे लाल के चाहने वाले आए हैं। कितने खुशकिस्मत है आप सब कि किसी को नसीब नहीं होता सिवाय अज़ादारों के। किसका रुमाल? रुमाले सैयदा। रुमाले सैयदा नसीब होता है अज़ादार की आंखों के आंसुओं को। एक जात और है जिसको रुमाले सैयदा मिला, समझ गए नार बाबे अज़ा। एक और है जिसको रुमाले सैयदा मिला। जब कुछ अरसा पहले, 100 साल पहले तकरीबन, जब जनाबे हुर की कब्र को खोदा गया तो जनाबे हुर के सर पे रुमाले सैयदा बंधा हुआ था। ऐ हुर, ये तेरी किस्मत के तुझे हुसैन ने बख्शा और सैयदा ने अपना रुमाल पेश किया। अजरुकुम अला ज़हरा। आप आमादा हो गए और रोने के लिए। ये मसाइब, ये हालात जो मैं आपकी खिदमत में जा रहा हूं पढ़ने के लिए, कल भी जनाब सकीना ही के मसाइब थे, क्योंकि अय्याम बीबी के हैं। शहजादी सकीना ही के नाम से ये अशरा मशहूर होता है पहली सफर से। लेकिन अल्लाह करे जैसे सकीना पे मुसीबतें पड़ी है, अल्लाह करे कि किसी बेटी पर ये मुसीबतें ना पड़े। जिसने कटा हुआ बाप का सर देखा,
जिसने भाई के सीने में बर्छी का फल देखा, वो सकीना कि जिसने कटे हुए चचा के बाजू देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस किस मंजिल की तरफ मैं आपको लेके चलूं। कल मैंने छोड़ दिया था कि शहजादी सकीना को मलून ने रस्सी लेकर ऊंट की नंगी पुश्त पर रस्सी से जकड़ दिया था। जब रस्सी से बच्ची को जकड़ दिया तो ऊंट के ताजियाना मारा जाता था। ऊंट तेज तेज चलता था, बच्ची का सीना ऊंट की हड्डियों से रगड़ खाता था। सकीना तड़प के कहती थी, हाय मेरा चचा अब्बास। आवाजें गिरिया बुलंद है ना, रो रहे हैं ना आप रो रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी बच्चियों को सलामत रखे। बस एक मंजिल की तरफ मुझे ले जाना है और मसाइब को तमाम कर दूंगा। गिरिया करते हुए उठिएगा, सोचिएगा। तसव्वुरात का नाम मसाइब है, महसूसात का नाम मसाइब है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो, जब सकीना को ले जाया जा रहा था और बाप के सीने से जुदा किया गया। अज़ादारो, ईद के दिन चचा अब्बास ने कानों में बालियां तोहफे में दी थी। वो शहजादी सकीना के कानों में बालियां थी। अज़ादारो, जरा महसूस करना, फिर गिरिया करना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारो, एक मर्तबा खोली की नजर बच्ची की बालियों पर पड़ी। अज़ादारो, अगर ये सकीना से बालियां मांगता तो बीबी अपने हाथों से उतार कर दे देती, लेकिन इस मलून ने बच्ची से बालियों को मांगा नहीं है। अरे इन बालियों को पकड़ के बच्ची के कानों से खींचा गया और खींचने के बाद बच्ची की लोए फट गई। अरे करबला से लेके कूफा और कूफे से लेके शाम तक अरे बच्ची के कान जख्मी थे। बच्ची तड़प तड़प के कह रही थी, हाय मेरा चचा अब्बा। अजरुकुम अला ज़ारा। आवाज़ गिरिया बुलंद कीजिएगा। आप बड़ी आजादी से आजादारी बना रहे हैं। आज सकीना का पुरसा लेने अरे शाम से ज़ैनब कुबरा आई है, जन्नतुल बकी से फातिमा आई है। अरे मेरी पोती ने बड़ी मुसीबतें उठाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, ये खूनी कूफे का रहने वाला था। एक मर्तबा ये बालियां लेके घर पहुंचा। इसकी एक छोटी सी बच्ची थी। रात का वक्त था, ये जाके सो गया और बालियों को तकिए के नीचे रखा। रखने के बाद इसने सोचा कि जब सुबह होगी तो मैं तोहफे में अपनी बेटी को ये बालियां पेश करूंगा। एक मर्तबा जब सुबह का सूरज निकला, इसने अपनी बेटी को तोहफा देना चाहा। तो एक मर्तबा पूछा इसकी ज़ौजा ने कि ये बालियां तू कहां से लाया है? कहा एक छोटी सी बच्ची थी काफिले में, मैंने उसके कानों से निकाली है। अज़ादारो एक मर्तबा कहती है कि तुझे पता नहीं है, रात को आसमान से एक सवारी उतरी, एक बीबी पसलियों पर हाथ रख के हाय 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 क्या सुन रहे तड़प रही थी, हाय मेरी सकीना। अरे जिसके कानों का खून नहीं रुकता। अज़ादारो इतना कहना था, कहा तुम कहना क्या चाहती हो? कहा दो बीबियां थी, एक ज़ैनब कुबरा थी, एक फातिमा ज़हरा थी। तड़प तड़प के कहती थी, हाय हमारी सकीना। अरे जिसके कानों का खून न रुका। कहा तेरा शौहर मेरी बच्ची के कानों से अरे बालियां लूट कर ले गया। अरे ये बालियां वापस कर दे। अरे एक यतीमा की बालियां है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। सुनेंगे अरबाब अज़ा, काफिला आगे बढ़ा। काफिला बढ़ते बढ़ते एक मंजिल पर तसव्वुर शर्त है, खुदा की कसम घरों तक रोते हुए जाइएगा। रास्ते में चलते चलते एक मंजिल पे काफिला रुका। काफिले का रुकना था। मलूनों ने अपने खेमे लगाए और खेमे लगाने के बाद एक मर्तबा ये अपने खेमों में ऐश करने लगे, बैठ गए। एक बीमार इमाम है,
जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार तोक है। अजादार वैसे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं आपको तसव्वुर दिलाऊं। अजादारों, करबला की गर्मी कैसी थी? अगर दाना जमीन पर गिरता था तो वो जल के राख हो जाता था। जब जल के राख हो जाता था, जब दाने की कैफियत यह है, जब लोहे के ऊपर सूरज पड़ता होगा। क्या सुना आपने? मैंने तो पढ़ दिया मसाइल। तो लोहा कितना तपता था, हथकड़ियां कितनी तपती थी। सज्जाद के हाथों और पैरों पे छाले आ गए। अरे बेड़ियां गर्म थी, हथकड़ियां गर्म थे। इस असना में एक मर्तबा सज्जाद मलऊन के खेमे के साए में पहुंचे, और पहुंचने के बाद हथकड़ी और बेड़ियों की आवाज जब मलऊन को पहुंची तो अपने गुलाम से कहता है कि हमारे खेमे के साए में कौन आ गया? अगर सज्जाद है तो उसे कह दो हमारे खेमे के साए में ना बैठे, हमारे खेमे के साए में ना बैठे। अज़ादारो सज्जाद को हटाया गया। इतने में सकीना करीब बढ़ी। बढ़ने के बाद कहती है, भैया तेरी बहन कितनी गरीब है, अगर मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं हाथों से साया कर दे। ऐ भैया सज्जाद, अरे मेरे हाथ पसे गर्दान, अरे दान दिए गए। जज़ाकल्लाह। क्या कयामत की मजलिस हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे यकीन है कहीं बीबी बैठी हुई पुरसा मांग रही है। ऐ शहजादी, रज़ादारों के आंसुओं को कबूल फरमा। जुमला सुने बाबे अज़ा। उसके बाद पानी आया, और पानी आने के बाद जब सकीना को पानी दिया गया तो बीबी अपनी जगह से उठी, और उठने के बाद सज्जाद के करीब पहुंची। पहुंचने के बाद कहा, बहन सकीना तुम छोटी हो, पानी पी लो। कहा भैया मैं पानी न पीऊंगी। बीबी ने वो कूजा लेकर अरे सज्जाद की हथकड़ियों पे डाल दिया। हाय बहन की मोहब्बत, ऐ भैया सज्जाद, ये तेरे हाथों के छाले मुझसे नहीं देखे जाते। अज़ादारो सज्जाद बैठे हुए थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा सलामत रखे। आखिरी फिक्रा, चाहे जैसे पुरसा दे लीजिएगा, पुरसा दे लीजिएगा। अज़ादारो, एक मर्तबा सज्जाद बैठे। सज्जाद ने अपने पैरों को समेट लिया, कहीं बहन की नजर मेरे पैरों पे ना पड़ जाए। हाय हाय हाय, कहीं बहन की नजर मेरे पैरों पे ना पड़ जाए। अज़ादारो, एक मर्तबा शहजादी सकीना कहती है, भैया तुमने पैरों को क्यों समेट लिया? कहा सकीना मेरे पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। हाँ, सज्जाद को कांटों पे चलाया गया है ना। एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, अरे मैं तेरे पैरों के कांटे कैसे निकालू? जालिम ने मुझे हथकड़िया और बेड़िया पहना दी है। अरे तेरा भाई बीमार है, कैदी है सकीना, तड़पती रहे।